हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे आज हम न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे हमने पिछली क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। और आज हमारी ये लास्ट क्लास है और इसके बाद बच्चे आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क मिलेगा कल, और जिसमें आपको बच्चे बहुत सारे प्रीवियस ईयर सीबीएसई के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चे, वो उनको क्वेश्चन जो करना, प्रैक्टिस करना, और उन सभी क्वेश्चंस को आपको स्कूल की कॉपी में करने होंगे। तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। बच्चे आपको एक सर्किट दे रखा है और कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। देखो, सबसे पहले तो बच्चे हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चे पहले हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉम्बिनेशन हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज़। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रजिस्टर किसके पैरेलल है और कौन सा रजिस्टर किसके सीरीज़ में है। इसके लिए बच्चे मैंने आपको बताया था कि आप ये देखिए कि कहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा है, करंट आपका कहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जहाँ करंट आपका डिवाइड होगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल है। और जहाँ पे करंट आपका डिवाइड ना हो, एक आपका स्ट्रेट चलता रहे, जिसमें कोई आपका डाइवर्जन ना आए, तो बच्चे उस केस में बच्चा आपका वो सीरीज़ में होगा। यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए करंट यहाँ से चलना आपका स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे देखिए करंट आपका डिवाइड हो गया, मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म जो है, ये आर्म और ये आर्म क्या बच्चा आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी और इसकी। यहाँ से करंट चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, अब देखो यहाँ से ये बैंड हुआ है पर यहाँ से डाइवर्ट नहीं हुआ है, यहाँ से आपका डिवाइड नहीं हुआ है। अगर यहाँ से डिवाइड होता तो ये आपके पैरेलल होता, पर यहाँ से डिवाइड नहीं हुआ है, ये आपका बिल्कुल आपका स्ट्रेट चल रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों की, ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये आपका पूरा जो आर्म है वो इस आर्म पे क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों को बच्चे हम सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको इसके हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने कहा R1, इसे मैंने कहा R2, इसे मैंने कहा R3। तो अगर हम बात करें R' निकालूँ अगर मैं, तो वो बच्चा आपका R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। तो R' बराबर आएगा बच्चा आपका 2 ओम प्लस 2 ओम, ये आपका आएगा 4 ओम। तो R' कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब इसको अगर मैं सर्किट को दोबारा से लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह लिखता हूँ मैं, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना है बच्चा आपका 4 ओम। तो ये आपका हो गया 4 ओम R', और ये वाला आपका एज इट इज़ 4 ओम है, जिसको मैं कहूँगा R3। और सर्किट बच्चा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें इन दोनों रेजिस्टेंस की, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। तो अगर मैं R" निकालूं तो बच्चे R" के लिए मुझे करना होगा बच्चे पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करने होंगे। तो बच्चे ये आपका होगा 1/R' प्लस 1/R3। 1/R" बराबर होगा, R' कितना है बच्चा आपका 4, R3 कितना है 4, ये आपका आ गया 2/4। तो R" आ गया बच्चा आपका 2 ओम। तो बच्चे R" कितना आ गया बच्चा आपका 2 ओम आ गया। इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम है। अगर बच्चे मैं बात करूं ओम्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं बच्चे V/I बराबर होता है R के, और हमें निकालना क्या है बच्चे, करंट। तो I बराबर होगा V/R के। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है आपको, 4 वोल्ट दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, 2 ओम आया। तो आंसर आ गया 2 एम्पेयर। तो करंट कितना फ्लो करेगा पूरे सर्किट के अंदर, 2 एम्पेयर आपका करंट फ्लो करेगा। तो 2 एम्पेयर करंट अच्छा आपका इस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करेगा।
तो ये बच्चे आपका हो गया, जिसमें बच्चे हमने सर्किट को सॉल्व किया पहले, फिर बच्चे उसका करंट निकाला कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो चलिए बच्चे अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो बच्चे चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। तो बच्चे आपके पास ना 6 ohm के 3 रेजिस्टेंस है। मैंने कहा R1 भी कितना है, 6 ohm है, R2 भी कितना है, 6 ohm है, R3 भी कितना है, 6 ohm है। तो आप पे 3 रजिस्टर है और तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो आपका 6 ohm है। अब आपको करना क्या है, इन तीनों को इस तरह से आपस में अरेंज करना है, चाहे पैरेलल लगाओ सीरीज़ लगाओ, वो आपको देखना है। और इस तरह से अरेंज करो ताकि जो रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस आए वो बच्चा आपका एक केस में आए 9 ohm और एक केस में आए 4 ohm। तो आइए देखते हैं कि हम किस किस तरह से इन 3 रेजिस्टेंस को इस अरेंज करें ताकि जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो 9 ohm आ जाए। तो देखते हैं बच्चे। तो बच्चे अगर मैं मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ सीरीज़ में, बाकी के 2 लगा देता हूँ पैरेलल, R2 R3, ये दोनों हो गए पैरेलल और ये हो गया सीरीज़ में। तो बच्चे इन दोनों को पैरेलल अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आएगा 1/, इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर बात करें 6 ohm और इसका भी क्या 6 ohm, तो 1/6 + 1/6 बराबर होगा 2/6। तो आपका R' आया 3 ohm, कट के कितना आएगा 3 ohm आएगा। तो बच्चे R' आ गया 3 ohm। अब R1 क्या बच्चा आपका 6 ohm। नाउ अगर मैं बात करूँ बच्चे R" की, वो क्या होगा बच्चे, इसका और इस पूरे का जो रिजल्टेंट आया वो कितना है R', इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, मतलब R1 + R'। R1 कितना है 6 ohm, R' कितना है 3 ohm, आंसर आ गया 9 ohm। इसका मतलब ये हुआ बच्चा आपका कि अगर मैं 2 रेजिस्टेंस को लगाऊं पैरेलल और एक को लगाऊं सीरीज़ में, तो बच्चे जो उसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 9 ohm आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा केस, जिसमें हमें कितना चाहिए बच्चे, आपका 4 ohm चाहिए। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने इन 2 को लगा दिया आपस में सीरीज़ में और एक लगा दिया बच्चे मैंने फिर पैरेलल, मतलब इन दोनों को सीरीज़ में लगा दिया और ये लगा दिया मैंने पैरेलल, ये R1, ये R2, ये R3। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो R' कितना आएगा, R1 + R2, 6 ohm + 6 ohm, आंसर आया 12 ohm। ओके, अब ये आ गया 12 और ये 6 है। अब इन दोनों को लगाऊंगा पैरेलल तो R" कितना आएगा 1/R3 + 1/R'। तो R3 कितना है, R3 बच्चा आपका 6 है और R' कितना है बच्चा आपका 12 आया है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चे 12 और ये आपका 6 2 और 12, ये आ गया 3/12। आपका R" आ गया 4 ohm। इसका मतलब ये है कि 2 को लगाना है सीरीज़ में और एक को लगाना है पैरेलल। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 4 ohm आएगा। तो ये तो हो गया बच्चा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% तो बच्चे अगर न्यूमेरिकल आता है आपका इस चैप्टर से तो वो बेसिकली बच्चे आपका ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो देखते हैं बच्चे क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो बच्चा आपकी 25 वोल्ट की है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कितनी वोल्ट की है 25 वाट की है। ठीक है अच्छे, 25 वाट इसकी पावर है। वाट का मतलब होता है पावर। इसका मतलब बच्चा अगर मैं बात करूं पावर जो है वो कितनी है 25 वाट, जो ऑपरेट होती है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो बच्चे अगर हम बात करें
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चे इसका 220 वोल्ट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर 10 आवर डेली, ये रोज़ बच्चे आपका 10 घंटे यूज़ होती है, ठीक है अच्छे। अगर हम बात करें इसकी तो ये 10 आवर्स डेली यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम कितना बच्चा आपके पास 10 आवर। अब वो क्या पूछ रहा है बच्चा आपसे, वो पूछ रहा है कि इट्स रेजिस्टेंस वाइल ग्लोइंग, जब ये ग्लो करेगा लैम्प तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। एनर्जी कंज्यूम पर डे, बच्चे इसमें आपकी जो एनर्जी है वो डेली कितनी कंज्यूम होती है। तीसरा ये कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट एट द रेट ऑफ ₹5 फॉर 30 डेज, कह रहा है अगर आप इस लैम्प को यूज़ करते हो और आपका जो यूनिट का रेट है वो 5 है, मतलब एक यूनिट कितने की है बच्चे 5 रुपीज़ की है। अगर आपका 5 रुपीज़ की एक यूनिट है तो 30 डेज़ अगर मैं इस लैम्प को यूज़ करता हूँ तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट एट रेट ऑफ ₹5 फॉर 30 डे, कह रहा है अगर जो रेट है बच्चे यूनिट का वो 5 रुपीज़ है, एक यूनिट का 5 रुपीज़ इसका रेट है, तो बच्चे बताइए 30 डेज़ में अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रिक लैम्प को तो कितना मेरा कॉस्ट लगेगा। इसका मतलब सिंपल लॉजिक ये पूछ रहा है कि कितना आपका बिल आएगा। बात समझ में आई? तो देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चे आपके पास है पावर 25 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, टाइम बच्चा आपका 10 आवर्स है। अब बच्चे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था रेजिस्टेंस निकालने वाला। बच्चे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो बच्चे हम जानते हैं पावर का फार्मूला होता है P इंटू आई। सबसे पहले बात करते हैं पावर की। पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई, और अगर हम बात करें आई की तो आई बराबर होगा बच्चा आपका P अपॉन में V। और पावर आपकी दे रखी है बच्चे 25 वॉट, और बच्चे आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। पावर दे रखी है 25 वॉट और वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बच्चे आपका 220 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे आपका तो आपका 0.11 एम्पेयर करंट आएगा। तो करंट कितना आ गया बच्चा आपका 0.11 एम्पेयर। तो बच्चे करंट आपका आ गया। हम जानते हैं पावर बराबर होता है V इंटू आई। हमसे पूछा था करंट कितना होगा, पहले क्वेश्चन पूछा था करंट कितना होगा, तो हम जानते हैं पावर बराबर होता है V इंटू आई, क्योंकि हमारे पास पावर भी है, V भी है और आई निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई। आई बराबर होगा P अपॉन में V, और हमने बच्चे वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया 0.11 एम्पेयर। ओके अच्छा सॉरी, वो करंट नहीं पूछा था, वो हमसे पूछा था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चे हम यूज़ करेंगे बच्चे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम जानते हैं, वो कहता है कि V अपॉन आई बराबर होता है R के, और बच्चे हमें R ही निकालना है। और V बच्चे हमें दे रखा है 220 वोल्ट और करंट दे रखा है 0.11। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपका राउंड टू आएगा 2000 ओम। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली हमसे पूछा था, करंट नहीं पूछा था बच्चे हमसे पूछा था रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो बराबर होता है V अपॉन आई। तो V अपॉन आई के फार्मूले में अगर हम बात करें तो हमारे पास V तो था पर आई नहीं था, इसलिए बच्चे हमने इस वाले फार्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाला, पहले आई निकाला। उसके बाद बच्चे हमने उसको इसमें पुट किया और बच्चे R को सॉल्व करके बच्चे हमने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है बच्चे, वो पूछ रहा है एनर्जी पर डे, एक दिन में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। देखो बच्चे अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी का फार्मूला होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी होगी हीट एनर्जी, और वो होता है बच्चा आपका I² RT। क्या होता है, I² RT होता है। बच्चे अगर हम बात करें आई की, आई हमारा निकला 0.11 स्क्वायर, आर कितना निकला 2000, और टाइम कितना रखा है बच्चे हमें, टाइम दे रखा है हमें 10 आवर्स। ये 10 आवर्स दे रखा है पर इसको हमें सेकंड में करना पड़ेगा। सेकंड में करने के लिए बच्चे हमें 3600 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे? चलो आगे बात करते हैं। देखो बच्चे अब अगर हम बात करें इसको सॉल्व करेंगे, हाँ तो बच्चे अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका अराउंड टू आएगा 8712 जूल। इसका स्क्वायर निकालोगे
पॉइंट हटाओगे नीचे तो जीरो आएंगे, आप इसको कैंसिल कर देना, फिर आपस में को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गई बच्चे हीट एनर्जी। अब निकालना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चे इसकी कॉस्ट। बच्चे देखो, अगर हम बात करें हीट पावर की, पावर बराबर होता है बच्चा आपका V इंटू आई। ये हमने अभी देखा कि पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉस्ट निकालो, आपका एक लैंप है जो एक दिन में 30 आवर्स चलता है, सॉरी एक दिन में मान लीजिए 13 आवर्स चलता है या 2 आवर्स चलता है या 10 आवर्स चलता है, जो भी आपको बोले एक दिन का आपको दे कि इतने आवर्स वो लैंप आपका चलता है और आपको उसकी पावर दे रखी हो, तो सबसे पहले पावर दे रखी ना बच्चा आपको, वो आपको दे रखी थी यहाँ वाट पे, तो उसको बच्चे किलो वाट में करो। किलो वाट में करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ रहेगा 0.025 किलो वाट, ये पावर आ गई। और टाइम जो है बच्चा आपका वो आपको दे रखा है 10 और इसको ऐसे रहने दो। देखो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन पूरा, वो हमने SI यूनिट्स में किया। हमने बच्चे यहाँ पे एम्पेयर में निकाला SI यूनिट, यहाँ भी बच्चे हमारा रेजिस्टेंस आया SI यूनिट में, यहाँ पे हमारी हीट जो एनर्जी जो आई वो भी हमारी SI यूनिट में आई। पर यहाँ बच्चे हम जब भी हमसे वो क्वेश्चन पूछे कि कितनी बच्चे कॉस्ट लगेगी अगर आपका जो भी अप्लाइंसेस है वो आपका डे में 2 आवर्स यूज़ करता है या 5 आवर यूज़ होता है या 10 आवर यूज़ होता है, जितना भी बच्चे आपका वो यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपको वो देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल चीज़ है बच्चा, आपको करना है सबसे पहले बच्चे पावर को करो किलोवाट में। क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। अगर वो किलोवाट में दे रखी है नो प्रॉब्लम, उसको 1000 डिवाइड कर दो, वो किलोवाट में हो जाएगी। टाइम आपको दे रखा है, किस में दे रखा है बच्चा, आपको आवर्स में दे रखा है। टाइम को आप आवर्स में रहने देना, उसको कन्वर्ट मत करना। अब हम बात करते हैं बच्चे एनर्जी की। देखो हम जानते हैं पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, तो एनर्जी बराबर होगा पावर इनटू टाइम। पावर कितना 0.025 और टाइम कितना है 10 है। इसको अगर सॉल्व करूँगा बच्चे में तो मेरा आएगा 0.25 किलो वाट आवर। ये जो एनर्जी है ना बच्चे, ये सीधा मेरी किलोवाट आवर्स में आ गई, क्योंकि जो आपको बच्चे रेट दे रखा है ना 5 रुपीज़, वो बच्चा आपको दे रखा है 1 यूनिट का वो आपको 1 यूनिट का दे रखा है, ना कि आपको जूल का। वो बच्चा आपको यूनिट का दे रखा है, वो आपको किलोवाट आवर का दे रखा है, जूल का नहीं दे रखा रेट आपको। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी को हम बेसिकली बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पर हमने बताया था कमर्शियल यूनिट जो होती है आपकी पावर की, वो एनर्जी की, वो होती है बच्चे किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट बराबर होता है बच्चा आपका 1 यूनिट के बराबर, और 1 यूनिट का रेट दे रखा है आपको 5 रुपीज़। तो इसीलिए बच्चे मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन इसमें ईजी हो जाए इसीलिए बच्चे मैंने आपको ये चीज़ बताई। कभी कभी क्या होगा, वो आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा और डायरेक्ट बच्चे ये पूछेगा। अगर ये चीज़ पूछेगा तो बच्चे आपको तो जूल में निकालने पड़ेगा आपको। अगर वो जूल में निकालने के लिए या हीट एनर्जी निकालने के लिए ना बोले तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैसे करना है इसको। तो अब बात करते हैं बच्चे, ये तो हो गए बच्चे एनर्जी जो एक दिन में वो यूज़ करेगा। क्योंकि दिन में वो कितने यूज़ चलता है बच्चा, आपका 10 आवर्स चलता है, तो एक दिन का निकल गया बच्चा आपका कि वो एक दिन में अगर 10 घंटे चलता है तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पर हमें निकालना है 30 डेज़ के लिए, इसीलिए फॉर 30 डेज़ जो एनर्जी होगी बच्चा आपकी वो क्या होगी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा ये 7.5 किलोवाट आवर। अब आपको निकालना है कॉस्ट, और बच्चा आपको पता है कि 1 यूनिट जो है 5 रुपीज़ के, तो इतनी यूनिट्स कितनी किसके बराबर होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए टोटल कॉस्ट जो आएगी बच्चा आपकी वो 7.5 इंटू 5 के बराबर होगी, जो कि 37.5 रुपीज़ आएगा। तो ये होगा बच्चा आपका क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम कभी पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है बेसिकली वो ये पूछता है, ये चीज़ नहीं पूछता है पेपर में, ठीक है। ये अगर पूछेगा तो ये सेपरेटली पूछता है। अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो अलग बात है कि वो आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ लेगा। पर बेसिकली मैंने देखा है कि बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो सेपरेटली इसके बारे में पूछता है, कितनी कॉस्ट आपकी आएगी
अगर कोई अप्लाइंसेस को मैं इतना घंटे एक दिन में यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, पावर को आपको दे रखा होगा वॉट में, उसको किलोवाट में करना, टाइम दे रखा होगा आवर्स में, उसको आवर्स में रहने देना। सिंपल आप एनर्जी निकालना, पावर इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, और जो आपको डेज दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको जो रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बच्चे हो कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज हमने करे। अब कल से बच्चा आपको हॉलीडे होमवर्क करना होगा अपना, और जो ऑनलाइन क्लासेस थे बच्चे आपकी वो अब नहीं होंगी। अब स्कूल खुलेंगे आपके जुलाई में, मोस्ट प्रोबेबली कि आपके स्कूल खुल जाएं। हम दुआ करते हैं कि स्कूल खुल जाएं जल्द से जल्द आपके जुलाई में, और अगर खुल जाएंगे तो बच्चे हम देखेंगे कि आपने जितने भी हमने जो हॉलीडे होमवर्क दिया है आपको, वो सारा आपका चेक होगा, उसके नंबर्स हैं, और वो आपको स्कूल की कॉपी में करना है। जितना भी हॉलीडे होमवर्क है बच्चा आपको सारा आपको अपनी स्कूल कॉपी के अंदर ही करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सारा काम आपका चेक होगा सारा काम आपका चेक होगा, और उसके आपके मार्क्स हैं। और जो बच्चे आपके 20 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, वो बच्चे सारा का सारा इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना, और आपका एक प्रोजेक्ट भी है उसके अंदर, तो वो प्रोजेक्ट भी आप थोड़ा देखना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर आपको, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। सो मिलते हैं बच्चे आपको अगली क्लास में, जब भी आपकी अगली क्लास होगी जुलाई में, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।